अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपना 12वां चैप्टर शुरू कर लिया हुआ था, यानी एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो हमने पढ़ ली हुई थी। इसकी 12.1 एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। आज हमने इसकी 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट फार्मूला इन राइट एंगल ट्राइंगल। आज हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़नी है कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। यानी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि जो जिसमें एक जो ना जाविया हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है जी। तो इनके हमने कुछ आज फार्मूले पढ़ने हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल किसके होता है 180 डिग्री के। ये तो आपको पता है, बेसिक फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। ठीक है जी। अल्फ़ा अगर हमारे पास इस सब एक्सरसाइज में जो हमारे पास गैमा होगा ना वो 90 डिग्री हुआ करेगा। ठीक है जी, जो गैमा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हुआ करेगा। तो हमने गैमा को 90 डिग्री के इक्वल ही रखना है। ठीक है जी। ये पहला फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। ठीक है जी। उसके बाद एक फार्मूला है कि पैथागोरस थ्योरम, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, यानी पैथागोरस थ्योरम। आगे बात समझ में। तो इसके बाद देखें कि जो हमारे पास साइन किसके इक्वल होगा ए ओवर सी के। ठीक है जी, ये हमारे पास ए और ये सी। इसी तरह कोज बी ओवर सी, ये वाला बी और ये वाला सी, टेन ए ओवर बी के। ठीक है जी, ए ओवर बी के, यानी ये वही फार्मूले बनते हैं कि हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, और हमारे पास कोज इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और हमारे पास टेन इज इक्वल होता है किसके हाइपोटेनियस ओवर बेस के। ठीक है जी, ये हमारे पास यानी पैथागोरस थ्योरम के फार्मूले हैं। ठीक है जी। तो हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। वो कहता है कि एक ट्राइंगल आपको दी जाएगी, आपने इसके अननोन एंगल भी फाइंड करने हैं और अननोन साइड्स भी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो चलें इनकी अननोन साइड और एंगल दोनों ही फाइंड करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता कि ये एक ट्रायंगल बताई हुई है। ठीक है जी। इसका हमारे पास ये वाली ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ठीक है जी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है जी। ए के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमें 45 डिग्री पता है। उसके बाद ए वाली साइड हमें पता है, हमने बीटा और गैमा निकालना है और बी और सी वाली साइड निकालनी है। ठीक है जी। तो चलें हम अपनी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने इधर लिख लेना है कि ए इज इक्वल 4 है, बी हमने फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। अल्फ़ा हमें 45 डिग्री पता है, गैमा भी हमें पता है क्योंकि 90 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें जो गैमा है वो 90 डिग्री हुआ करेगा। बीटा हमने अब बस फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक और फार्मूला कि बीटा इधर रहेगा और अल्फ़ा और गैमा उधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह करें कि 90 में से 45 माइनस करें तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 90 में से अगर 45 माइनस हो जाते हैं तो वो हमारे पास 90 डिग्री ही आता है। ठीक है जी। तो हमारे पास बीटा भी फाइंड हो गया, अल्फ़ा आगे ही है था, गैमा हमें 90 डिग्री मालूम था। अब हमने दो साइड फाइंड करनी है। तो दो साइड हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहला फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमें ए का पता है तो ए का पता होगा तो हम सी का पता खुद ब खुद ही लगा लेंगे। तो साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। ठीक है जी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है जी। या अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सी उधर चल जाएगा और साइन 45 की वैल्यू हम निकाल के इधर लगा दें। तो सी इज़ इक्वल 4 ओवर 0.701, ये साइन 45 की वैल्यू पॉइंट्स में अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5.656। ठीक है जी। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। सिंपली हमने साइन अल्फ़ा ए ओवर सी का फार्मूला में वैल्यू ही पुट की है और इसे सिंप्लीफिकेशन की है इनकी। उसके बाद देखें हमारे पास टेन, हमने अब बी फाइंड करनी है, बी वाली साइड फाइंड करनी है। तो आप टेन वाला फार्मूला लगा लें कि टेन अल्फ़ा ए ओवर बी के इक्वल होता है,
tan अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री, ए की वैल्यू 4 और बी की हमें मालूम नहीं है। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। बी उधर चले जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो बी ओवर 4/1 और 4 बटे में 1 लिखें या ना लिखें ये इतना मैटर नहीं करता। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है जी, ये बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, ये वाली उसकी साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल सी और बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है जी, उसके बाद देखें ए के साथ हमने उन्हें एंगल दे दिया हुआ है, वो है अल्फ़ा एंगल 60 डिग्री, गैमा हमें पता है 90 डिग्री, बीटा उसी तरह हमने फाइंड करना है। सी वाली साइड हमें गिवन है, ए और बी वाली साइड हमने मालूम करनी है। चलें जी, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। अब हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है, ए वाली। तो ए वाली साइड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल ए ओवर बी। ठीक है जी, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, ए हमें मालूम नहीं है, बी की वैल्यू 12 है। ठीक है जी, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ए हमने फाइंड करना है, 12 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इज इक्वल 12 और साइन 60 की वैल्यू 0.866। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.39 यानी 10.40। ठीक है जी, 10.40 इसका आंसर आ जाएगा ए का। इसी तरह अगर हम बी का आंसर निकालेंगे, बी के लिए आप tan वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पैथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर के। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो बी की हमने साइड फाइंड करनी है क्योंकि सी की हमें ऑलरेडी पता है। तो ए का कीमत आई 10.39, इसका स्क्वायर, बी का हमने फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये 12 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल 144 माइनस 108, इन दोनों का हमने स्क्वायर लिए। तो 144 से 108 निकालें तो हमारे पास 63 आ गया और बी का भी हमने अंडर रूट लिया और 60 दोनों का अंडर रूट लिया, तो ये अंडर रूट बी से कट गया, स्क्वायर से कट गया और 36 का अंडर रूट होता है 6, तो बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है जी, बी की वैल्यू भी पता चल गई, ए की भी और अल्फ़ा की भी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपने आप क्या करना है, एक उल्टी से ट्रायंगल दी हुई है, तो आपने ये वाली साइड ए रख लें, ये बी रख लें। अब ए के सामने स्मॉल ए, ठीक है जी, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है जी, अब हमने ए वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है जी, हमें अब एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है हमें, बस 90 डिग्री हमें पता है कि गैमा हमारे पास 90 डिग्री ही है। तो इधर हम लिख लेंगे कि बी इज इक्वल 5 क्या है, सी इज इक्वल 10 क्या है और ए हमने मालूम करना है, गैमा इज इक्वल 90 डिग्री है, अल्फ़ा भी मालूम करना है, बीटा भी मालूम करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा मालूम कर लेते हैं, फिर हमने उनकी साइड मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो इनकी साइड मालूम कर लें, पहले साइड मालूम कर लें कि पैथागोरस थ्योरम लगा लें, सी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने ए फाइंड करना है तो सी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ए उधर ए मालूम करना है तो सी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को माइनस करें तो 75। अब दोनों का अंडर रूट लें, वो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। अब 75 का अंडर रूट लिया तो 8.66, ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला है कोज अल्फ़ा। ठीक है जी, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी। ठीक है जी, अल्फ़ा हमने कोज अल्फ़ा फाइंड करना है, बी की वैल्यू हमने 5 पुट की, सी की वैल्यू 10 पुट की। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और ये हमारे पास 2 आ गया। 1/2 अल्फ़ा फाइंड करना है, कोज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए इज इक्वल कोज इन्वर्स 1/2। अब ये लेंगे तो 0.5 जी इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का। तो इनका अब अगर हम डिग्री में लेंगे तो ये 60 डिग्री जी इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का। ठीक है जी, अगर हमने बीटा मालूम करना है तो गैमा में से अल्फ़ा को माइनस कर दें, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बीटा का। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये वाली ए वाली साइड, ये बी साइड, ये सी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। ए के साथ जो हमारी साइड है वो अल्फ़ा है,
गैमा हमें 90 डिग्री पता है। इसी तरह जी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने बी फाइंड कर लेना, बीटा बीटा हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए वाली साइड पता है, बी सी साइड फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब हमने इस फार्मूला साइन अल्फा वाला फार्मूला लगाएं, इसमें से सी की वैल्यू निकालें और इसे पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दें, ठीक है जी। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये ए वाली साइड है, ये बी वाली और ये सी वाली। हमें ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी हमें 50 डिग्री पता है, ए के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा हमारे पास, गैमा हमें 90 डिग्री पता है। इसी तरह हमने बीटा निकाल लिया, बीटा निकाल के 34 डिग्री। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए निकालना है, तो साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला लगा लें। इधर से हम आप ए निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 12.43 आ जाएगी। अब इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो इधर से हम बी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू 8.39। सेम से क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, कोई इनमें मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन इसका देखें। छठे क्वेश्चन में ए हमें पता 8, बी भी पता 8 और सी हमें नहीं पता, अल्फ़ा भी नहीं पता, ना बीटा पता, और 90 डिग्री हमें गैमा का तो हमें पता ही पता है, ठीक है जी। सबसे पहले साइड्स निकाल लें। साइड हमें पता है, दो साइड हैं हमारे पास, सी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी वाली साइड 11.31 निकाल ली हमने। अब हमने कोई अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा के लिए आप tan वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। tan अल्फ़ा इज इक्वल ए ओवर बी। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू भी 8 है, 8 से कट गया, अल्फ़ा मालूम करना है, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan माइनस इन्वर्स 1, tan इन्वर्स 1 लिखे तो 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने बीटा मालूम करना है, तो गैमा में से अल्फ़ा को माइनस करें तो बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। ये भी आपका क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व द राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल 90। गैमा इनमें 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो अब इसमें ट्रायंगल नहीं बनाई हुई, ट्रायंगल हमने खुद से बनानी है, ठीक है जी। किस तरह कि वो कहता है कि अल्फ़ा हमारे पास, अल्फ़ा डिग्री हमारे पास कितना है, अल्फ़ा डिग्री हमारे पास अल्फ़ा 37 डिग्री 20 मिनट्स। ए वाली साइड हमारे पास 24 30 है, यानी 243। इस तरह एक ट्रायंगल बनाएं, ये उसकी ए वाली साइड, ये बी और सी, ए के सामने ये स्मॉल ए, सी के सामने सी और बी के सामने बी, ठीक है जी। और बी सी वाली हमने साइड फाइंड करनी है। ए हमें ऑलरेडी पता है, अल्फ़ा भी पता है, गैमा भी पता है, बीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो बीटा फाइंड करने के लिए अल्फ़ा में से गैमा को माइनस करें, तो बीटा हमारे पास डिग्री में आएगा कि 52 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने अब बी फाइंड करना है, यानी सी फाइंड कर लें, पहले बी सी फाइंड कर लें, तो उसके लिए साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं, इनकी सब की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू 40 हमारे पास आ जाएगी। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी की वैल्यू 318.59, ये जी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अल्फ़ा भी पता है, बी भी पता है, ए नहीं हमें पता, ना सी पता है, ना बीटा पता है। तो वही पिछले वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे। कि जी आप सिंपली इसे देखी जाए क्वेश्चन को, ठीक है जी। ठीक है जी, अल्फ़ा भी पता है, गैमा बीटा हम निकाल लेंगे इनके ज़रिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने सी ए वाली साइड निकालनी है, तो हम tan वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। अगर हमने बी फाइंड करना है तो कोस बीटा, कोस अल्फ़ा बी ओवर सी वाला फार्मूला लगा लें। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनानी ज़रूरी है। इसी तरह 4 वाला क्वेश्चन देखें। ए हमें पता है 3.28 और बी पता है 5.74, ठीक है जी। इसी तरह जी सी वाली साइड निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से, तो सी वाली साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना, तो जोन सा मर्जी फार्मूला कोस वाला, tan वाला, साइन वाला लगा के अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह जी बीटा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा में से गैमा को माइनस कर दें, बीटा भी आ गएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सिंपली उसी तरह का क्वेश्चन है, बी भी हमें दिया है, सी भी दिया है। अब ए निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ए हमारे पास निकल आएगा। अल्फ़ा निकालना है तो कोस tan साइन जोन सा मर्जी फार्मूला लगा के अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा हमारे पास निकल आया। अब हमने बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा में से गैमा को माइनस करने, तो बीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली उसी तरह का, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ए साइड पता है, सी साइड पता है। अब बी निकाल लिया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इनकी बी साइड फाइंड कर लें, बी साइड निकल आई। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, अल्फ़ा साइन tan कोस को जोन सा मर्जी ये फार्मूला लगा के आप ये जी साइड फाइंड कर सकते हैं।
अब अल्फ़ा भी आ गई, गैमा हमारे पास आ गई 90 डिग्री है, तो बीटा गैमा में से अल्फ़ा को माइनस करके जी हमारे पास बीटा भी आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बीटा अब उसने दिया हुआ है, बीटा 50 डिग्री और 10 मिनट है, और सी हमने उसे दिया हुआ है। तो अब सी भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है। अब हमने अल्फ़ा निकालना है, तो बीटा में से गैमा को माइनस करें, अल्फ़ा निकल आएगा। अब अल्फ़ा निकल आएगा तो हमने साइड्स निकालनी है। साइड निकालने के लिए साइन वाला फार्मूला लगाएं, ए ओवर सी। तो हमारे पास ए वाली साइड आ जाएगी। ठीक है जी, ए वाली साइड आ गई। अब पैथागोरस थ्योरम लगा के बी वाली साइड भी फाइंड कर लें। ठीक है जी, इसमें कौन सी मुश्किल है। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी छोटी सी एक्सरसाइज। ठीक है जी, 12.2, जिसमें जी राइट एंगल ट्राइंगल थी, जिसमें हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में जो गैमा था वो 90 डिग्री था। ठीक है जी, तो ये जी सिंप्लीफिकेशन करके जी हमने इनके आंसर निकाल दी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।